वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ यशोधरा सिंह जम्वाल एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज गाइस। तो ये हमने नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ बीन इन न्यूज़, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस बीन इन न्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स, राइट, जो हमने रिसेंट वाले में जो है मैंने इस लेक्चर सीरीज़ में लिए हैं। गाइज ये जो लेक्चर सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है दिस इज़ एमसीक्यू सेशंस रहेंगे और इन एमसीक्यू सेशंस के हेल्प से हम लोग आपके जेके पीएसआई के पेपर को टारगेट करने वाले हैं, एनटी के पेपर को टारगेट करने वाले हैं और जितने भी जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दीज एमसीक्यूज आर गोइंग टू बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। सो गाइज हर दिन लेक्चर सीरीज आएगी, हर दिन एमसीक्यू सेशंस होंगे और आप लोग इन हर एक एमसीक्यू सेशन के साथ ज़रूर जुड़िएगा, राइट। कितना लंबा सेशन होगा? मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर का सेशन होगा, राइट। और इस आधे घंटे में 30 मिनट्स में अगर आप 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उन 15 क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं तो आपके हर दिन के करंट अफेयर्स भी रिवाइज हो रहे हैं, राइट। आपके जीके बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं। सो गाइज इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट आपको ये रहेगा, आज लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 से आप मेरे साथ जुड़िए एंड थ्रू आउट जब तक आपका एग्जाम नहीं होते तब तक आई एम गोइंग टू मेक एमसीक्यू सेशंस फॉर यू ऑल, राइट। सो गाइज जैसा कि मैंने आपको बोला दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर और इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड इंपॉर्टेंट अवार्ड्स विच हैव बीन इन न्यूज। मतलब अवार्ड्स में हम ऑब्वियसली रेसिपिएंट्स के बारे में बात करेंगे, राइट। सो गाइज बिफोर आई मूव फॉरवर्ड ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू इज कि गाइज अगर आप ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे, सो कॉल ऑन आ गिवन नंबर्स। हमारे जेके पीएसआई का बैच शुरू हो चुका है, एनटी का बैच शुरू हो चुका है, हमारा जेके एसएसबी फाउंडेशन बैच इज गोइंग ऑन, राइट। जो भी अभी ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में हैं या ग्रेजुएशन खत्म करने वाले हैं एंड दे वांट टू ऑप्ट फॉर जेके एसएसबी एग्जाम, दे वांट टू टारगेट द जेके एसएसबी एग्जाम, तो वो हमारा फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। इसके अलावा आपके कांस्टेबल का बैच जो है वो भी हमारा चल रहा है, कांस्टेबल की यू हैव ह्यूज वैकेंसीज, तो आपको ज़रूर इस एग्जाम को टारगेट करना चाहिए। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑफलाइन क्लासेस आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए एंड जस्ट इन केस अगर आप किसी भी रीज़न के चलते ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन नहीं कर सकते, आप हमारे ऑनलाइन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, आप उसको डाउनलोड करिए हमारी ऐप को और वहाँ पे जाके जो भी आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं आप उस बैच को सब्सक्राइब करिए, राइट। और जब भी आप बैच को सब्सक्राइब करेंगे तो याद रखिएगा, आप किसी भी बैच को सब्सक्राइब करें तो उसमें यश 10 कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको आपकी फीस में 15% की छूट मिल जाएगी, राइट। सो अगर आप चाहें तो यश 10 को ज़रूर अवेल करें, इस कूपन कोड को अवेल करें टू गेट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15% इन एनी जेके एसएसबी या एनी कोर्स जो आप विंग्स एक उड़ान पर ले रहे हैं, right? So guys, let's begin with our first question for today. The Prime Minister of Greece paid state visit to India in March 2024. उनका नाम क्या है? That is कायराइकोस मित्सोतकिस या एलेक्स सिप्रेस, आयोनिस सार्मस या फिर कोस्टिस हित जीदाकिस, राइट। इनके नाम थोड़े अजीबोगरीब हैं बट आप याद रखिएगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस जो अभी रिसेंटली इंडिया आए थे 2024 में, उनका नाम है कायरियाकोस मित्सोताकिस, ठीक है, याद रखिएगा इनको। अब इधर ही हम बात करते हैं, हाल ही में आपके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं जिनका नाम है आपका कायर स्टारमर, राइट। याद रखिएगा इन्होंने डिथ्रोन किया है या रिप्लेस किया है ऋषि सुनाक को, राइट। इसी के साथ जो कायर स्टारमर है ये भी याद रखिएगा, जो ब्रिटेन के अभी आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये बिलोंग करते हैं लेबर पार्टी को। आपने पढ़ा होगा ना मॉडर्न हिस्ट्री में, लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी, राइट। सो ये लेबर पार्टी को बिलोंग करते हैं और ऋषि सुनाक वो बेसिकली बिलोंग टू द कंजर्वेटिव पार्टी, राइट। सो इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी का 14 इयर्स लॉन्ग रेन जो इनका था एज अ पार्टी उसको ख़त्म किया है एज द प्राइम मिनिस्टर और अब इनको रिप्लेस किया है कायर स्टारमर को जो एक लेबर पार्टी को बिलोंग करते हैं। सो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा।
right? Let's move on to second question, which is which of the following sport is सत्यव्रत कडियन रिलेटेड टू? सो सत्यव्रत कडियन किससे रिलेटेड है? हॉकी, कबड्डी, रेसलिंग या फुटबॉल? तो याद रखिएगा ही इज रिलेटेड टू रेसलिंग, राइट? सो ही इज बेसिकली अ रेसलर, ठीक है, सत्यार्थ कडियन, राइट? All right, next up, who has become the first Indian women to scale Mount Everest without supplementary oxygen? देखो, अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? नंबर वन तो अगर आपको पूछेंगे फर्स्ट इंडियन वुमेन, सिर्फ फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट? तो इस केस में व्हाट विल बिकम द आंसर? द आंसर विल बी योर बचेंद्री पाल, ठीक है? सो इस केस में आंसर आ जाएगा आपका बचेंद्री पाल। लेकिन इसमें पूछा है फर्स्ट इंडियन विमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट स्केल किया विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, देन द आंसर विल बी पियाली बशक, राइट? पियाली बशक इज द वन जिन्होंने विदाउट ऑक्सीजन इसको, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन ऑफ कोर्स, मतलब साथ में ऑक्सीजन लेके ट्रैवल किया, बिकॉज ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो जैसे जैसे आप ऊपर ट्रैवल करेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का लेवल जो है इट विल टेंड टू गो डाउन, राइट? इसी के साथ विल डिस्कस सम अदर पॉइंट्स। अगर आपको पूछे द फर्स्ट पीपल, राइट, टू स्केल माउंट एवरेस्ट, राइट, तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा एडमंड हिलरी, एडमंड हिलरी हो जाएंगे, और साथ में टेंजिंग नॉर्गे, राइट? ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है? सो एडवर्ड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे ये फर्स्ट पीपल है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्कोर किया। बिचेंद्री पाल इज द फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, एंड फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन इज पियाली, राइट? याद रखिएगा। चलो, फोर्थ क्वेश्चन, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड? राइट, अब देखो, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड इसके फर्स्ट रेसिपिएंट आपके 2023 में ही बने हैं, राइट? और जो ये लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग अवार्ड है ये दिया जाता है बेसिकली करेजियस राइटर्स को, राइट? सो अगर आपको पूछा जाए ये कौन सी फील्ड के लोगों को मिलता है, सो इट इज गिवन टू द राइटर्स फील्ड, राइट? और जो फर्स्ट रेसिपिएंट बने हैं दैट इज सलमान रुश्दी, राइट? और सलमान रुश्दी जब ये अवार्ड लेने के लिए गए ना, तो इनकी प्रेजेंस को बहुत हाइड रखा था, बिकॉज ऑब्वियसली इनकी लाइफ को थ्रेट है, राइट? सो इसलिए सलमान रुश्दी, ये आप याद रखिएगा, ही हैज बिकम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, और ये दिया जाता है करेजियस राइटर्स को, ठीक है? Next up, question number 5. Recently, which Indian airport received recognition at the UNESCO's 2023 Prix Versailles? So याद रखिएगा, ये जो प्रिक्स वेसेलीज है ना, ये बेसिकली दिया जाता है उन एयरपोर्ट्स को जो बेसिकली वर्ल्ड के ना मोस्ट ब्यूटिफुल एयरपोर्ट्स हैं, राइट? और हाल ही में जिस इंडियन एयरपोर्ट को ये मिला, एक तो दैट इज द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू गेट ऑल्सो एंड दी ओनली टिल नाउ, राइट, जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है? जिनको अवार्ड भी नहीं, रिकॉग्निशन मिला है, राइट? अब ये ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स को दिया जाता है, राइट? अब ये ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स कैसे हुए? जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जिनका फोकस है, राइट? इसी के अलावा जिन्होंने कोई इनोवेशन दिखाया है एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन या एयरपोर्ट मैनेजमेंट में, इनके एयरपोर्ट्स में कोई ना कोई क्रिएटिविटी दर्शाती है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी दिखलाती है, ठीक है? और इकोलॉजिकल एफिशिएंसी आप सस्टेनेबिलिटी के साथ भी बता सकते हैं, राइट? इसी के साथ इनके एयरपोर्ट्स रिफ्लेक्शन है ऑफ लोकल हेरिटेज, राइट? या फिर वैल्यूज ऑफ सोशल रिफ्लेक्शन इंटरेक्शन जो है वो शो करता है, राइट? सो इन सब पैरामीटर्स के ऊपर जो इस बारी इंडिया का पहला एयरपोर्ट है जिसको प्रिक्स वर्सेलीज का रिकॉग्निशन मिला है, दैट इज केम्पीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज इन बेंगलुरु, राइट? सो याद रखना, केम्पीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज इन बेंगलुरु, दैट इज द ओनली इंडियन एयरपोर्ट टिल नाउ जिनको ये रिकॉग्निशन मिला है, राइट? सो दैट इज केम्पीगौड़ा। Next up, question number 6. What is the primary field of Ved Prakash Nanda who recently passed away? So Ved Prakash Nanda basically January 2024 में ही, 1 January to be most precise, इनकी डेथ होती है, राइट? इनको 2018 में पद्म भूषण भी मिलता है, राइट? और ये बेसिकली इन्होंने
एक डिस्टिंग्विश एकेडमिक हैं एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब पेपर में अगर आपको इंटरनेशनल लॉ नहीं दिया होगा ना तो लीगल फील्ड दिया होगा, राइट? सो याद रखिएगा लीगल फील्ड या इंटरनेशनल लॉ, दिस इज एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट्रीज, राइट? सो इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज इसमें ये ऑप्शंस हैं तो दिस इंटरनेशनल लॉ, लेकिन अगर लीगल फील्ड दिया होगा द आंसर गोज द लीगल फील्ड, राइट? सो दैट इज वेद प्रकाश नंदा हु डाइड इन 1st January, died on 1st January 2024, right? Next up, question number 7. Recently, which institution has been selected for the Subhash Chandra Bose आपदा प्रबंधन सुरक्षा क्या है पुरस्कार 2024, राइट? अब देखो ये है आपदा प्रबंधन, सो ऑब्वियसली ये जो अवार्ड है ना सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, ये बेसिकली दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट? इट इज इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट? और हाल ही में मतलब इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, और उनको उन इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है, उन लोगों को दिया जाता है। पहली बात तो ये जो अवार्ड है ना ये इंडिविजुअल्स को भी दिया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जा सकता है, ठीक है? और जिन्होंने एक्सीलेंस दिखाया है इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट उनको ये अवार्ड दिया जाता है, राइट? और हाल ही में 2024 में किसको ये अवार्ड मिला है? वो मिला है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल विच इज इन उत्तर प्रदेश, राइट? सो इसको आप याद रखिएगा, और ये एक एनुअल अवार्ड है, राइट? सो जैसे आपका पेपर 2024 में है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। अगर आप नेक्स्ट पेपर को टारगेट करेंगे, अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, सो फॉर दैट 2025 के लिए ऑल्सो यू मस्ट नो दैट हु विल विन द अवार्ड, ठीक है? चलो जी आगे। Who has been the awardee for the prestigious महागौरव अवार्ड 2024, राइट? अब सबसे पहले तो ये महागौरव अवार्ड भाई दिया क्यों जाता है, वाई, मतलब कौन सी फील्ड को रिकॉग्निशन दिया जाता है? सो ये दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ पब्लिक रिलेशन, ठीक है? और किनको मिला है 2024 का अवार्ड? मिला है लिखिन मुकुंद वाघ को, राइट? और इनको क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट दिखाई है इन द फील्ड ऑफ पब्लिक रिलेशंस, ठीक है? Question number 9. Recently, which bank has clinched the title the Best Technology Bank of the Year award? Right? So, इस साल किसको मिला है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक, HDFC या रीजनल रूरल बैंक्स? तो याद रखना बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है साउथ इंडिया बैंक को, राइट? इसी के साथ नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर बट ऑल्सो बेस्ट टेक टैलेंट, बेस्ट टेक टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड के विनर भी साउथ इंडिया बैंक है, राइट? इसमें बेसिकली ना 6 कैटेगरीज थी, राइट? और उन 6 कैटेगरीज में हर एक कैटेगरी में किसी में इनको स्पेशल मेंशन मिला है, किसी फील्ड में ये रनर अप आए हैं, लेकिन दिस साउथ इंडिया बैंक हैज बीन हाईली रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल द 6 कैटेगरीज, और इनको बेस्ट टेक टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर दोनों की ही फील्ड में इनको अवार्ड मिला है, राइट? सो याद रखिएगा साउथ इंडिया बैंक। Next up, question number 10. What is the name of the world's oldest man that died at the age of 114 recently? और इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, राइट? सो देयरफॉर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट? सो वो कौन है? जॉन तिनिसवुड है, जुआन विसेंटी है, युकीची है या यूजिनी है? तो याद रखना इट इज जुआन विसेंटी प्रेजमोरा, राइट? इन्होंने बनाया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द ओल्डेस्ट मैन। कितनी एज थी इनकी? 114 एज थी, राइट? ओके, नेक्स्ट अप 11. Who became the first women vice chancellor of the Aligarh Muslim University? The first women to become so. Is it नाइमा खातून, फातिमा शेख, फरहाद हाशमी या खुशबू मिर्जा? तो याद रखिएगा पहली विमेन वाइस चांसलर बनी है AMU की, दैट इज नाइमा खातून, राइट? अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें सो ओरिजिनली इट वाज नोन एज द मोहम्मदन एंग्लो
ओरिएंटल कॉलेज, राइट आपने सोशल रिफॉर्म्स में इसको पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है आप टेंशन मत लीजिए, एमसीक्यू सेशंस में कवर हो जाएगा, राइट। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1875 में, राइट। किसने इस्टेब्लिश किया था? सर सैयद अहमद खान ने, राइट। और फिर 1920 में, राइट 1920 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, क्योंकि ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था ना, ये था ही अलीगढ़ में, तो फिर इसका नाम मोहम्मदन, क्योंकि ये कम्युनल हो रहा था तो इसको हटाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया, राइट। हाउएवर अभी भी है, बट चलो इट्स ओके, इट इज वन ऑफ द गुड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, राइट। सो एएमयू, राइट। किसने बनाया है? सर सैयद अहमद खान जी ने बनाया है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ने से पहले लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आप मुझे बताओगे कि सर अहमद खान को, सर सैयद अहमद खान को सर का टाइटल, दैट इज नाइटहुड का टाइटल जो मिलता था, रिकॉग्निशन मिलता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ये इनको कौन से ईयर में मिला? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, QOD, ठीक है। चलो जी, फॉर 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द 2024 शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी, राइट। सो किसको मिला है? ओके सबसे पहले तो जो ये शॉ प्राइज है ना, जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट मी जस्ट इसको ना थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हाँ दिस इज ओके, राइट। अगर हम शॉ प्राइज की बात करें ना, तो इसको नोबल ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, नोबल ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है किसको? शॉ प्राइज को, राइट। और 2024 में किसको मिला है? ये मिला है श्रीनिवास के कुलकर्णी को, राइट याद रखिएगा। सो हु इज द रिसिपिएंट ऑफ शॉ प्राइज? दैट इज द नोबल ऑफ द ईस्ट, वो है आपके श्रीनिवास आर कुलकर्णी, ठीक है जी। ऑल राइट, नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 13, विच इंटरगवर्नमेंटल बॉडी रिसेंटली वन द ब्लू प्लैनेट प्राइज ऑफ 2024? सबसे पहले तो देखो ब्लू प्लैनेट का मतलब क्या हो गया? अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज 70% ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर, इसको इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, राइट। अब ब्लू प्लैनेट अवार्ड किसको मिलता है? ये मिलता है उन ग्लोबल अथॉरिटीज को, बॉडीज को मिलता है जिन्होंने स्टेट ऑफ नॉलेज या फिर साइंस, राइट, को पुट फॉरवर्ड किया है इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट, फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, राइट, या फिर नेचर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपल, राइट। इन सब फील्ड में इन्होंने एक्सेल किया है, राइट। सो अगर हम बात करें 2024 के विनर की, सो दैट इज द इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, दैट इज IPBES। इनको मिला है ये वाला प्राइज इस साल का 2024 का, राइट। अच्छा आपको पता है इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती है? इकोसिस्टम सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो हमको इकोसिस्टम के द्वारा मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड मिलता है, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल मिलता है, फॉर एग्जाम्पल टिम्बर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आपके सोशो कल्चरल इंपॉर्टेंस है इनका, राइट। इसके अलावा ऑक्सीजन मिलता है, रबर मिलता है, राइट। ये सब क्या है? ये वो सर्विसेज हैं जो हमको इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इनको इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट्स नेचुरल फार्मिंग मॉडल वन द 2024 गुलबेनकिया प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, राइट। गुजरात, आंध्र प्रदेश, सिक्किम या केरला? तो याद रखिएगा 2024 का जो ये प्राइज है नेचुरल फार्मिंग मॉडल के ऊपर, वो मिला है आंध्र प्रदेश स्टेट को, ठीक है याद रखिएगा। Next up, 15th. Among which of the following was the first women to set to fly a Rafale fighter jet in India? सबसे पहले तो Rafale has been a lot in news ever since Rafale जेट फाइटर्स की डिलीवरी होना था। सो याद रखिएगा Rafale is basically designed and built by Dassault Aviation. Built by Dassault Aviation, right? First point. Number 2, which country? France. याद रखिएगा, ठीक है। और पहली विमेन जिन्होंने रफेल जेट फाइटर को फ्लाई किया है, दैट इज फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, राइट। शी इज फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ठीक है याद रखिएगा।
नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 16, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वाज गिवन टू सरोजनी नायडू। हमको पता है सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, इनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है। एंड शी वाज अ पोएट एंड शी वाज अ रिनाउंड पॉलिटिशियन, राइट, ठीक है, वेरी क्लोज कॉमरेड या फिर अ वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ गांधी जी, ठीक है, a staunch follower of Gandhi ji, and Gandhi ji was also very fond of Sarojini Naidu's ideologies, and so was Sarojini Naidu of Gandhi ji's, right? So poet and politician है Sarojini Naidu, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल जो है वो दिया गया था, right? She was also the first women governor, ठीक है, of an Indian state after independence, ठीक है, और वो स्टेट थी यूनाइटेड प्रोविंस, United Province, right? She was also the first Indian women president of the Indian National Congress, right? And the title of Nightingale of India was given to her by Mahatma Gandhi. याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था, राइट? ऑल राइट, सो गाइज ये थे हमारे आज के 16 क्वेश्चंस. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर होमवर्क इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि जब आप स्कोर देखेंगे ना तो मुझे समझ आएगा कि आपके लिए किस तरीके के एमसीक्यूज लाने चाहिए. और अगर बच्चों का स्कोर कम है सो आई नो कि ये पर्टिकुलर एमसीक्यू सेशन मुझे फिर से रिपीट भी करना है. और अगर आप हमारे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी केनाल रोड वाली ब्रांच पर आप कॉल कर सकते हैं. अगर आप इसको ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, राइट. और कोई भी आप कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पे यश 10 जब आप पेमेंट ऑप्शन करेंगे तो बाय नाउ जब आएगा ना, बाय नाउ, तो वहां पे अप्लाई कूपन कोड आता है, वहां पे आपको यश 10 लिखना है, जिससे आपको आपके हर कोर्स में 15% का ऑफ मिलेगा, राइट. सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.